कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हमेशा से सियासत और रियासत झूठ की नजर हुए हैं। इन दोनों ममालिक के तनाज़ा के नतीजे में अक्सर कश्मीर के मसाइल बढ़ जाते हैं और हम ये जानते हैं कि कश्मीर के मसाइल खुद कश्मीर के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही बढ़ाता है। फारूक अब्दुल्ला, जो कि हिंदुस्तान के कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और कई बार खुद भारत बैठकर पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफें करते नजर आए। इसका मकसद सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करना है ताकि कश्मीर के लोग भी सुकून की सांस ले सके। मोदी अक्सर पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बयानात देता है, जिसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को खबरदार किया कि तुम लोग ये ना समझो कि पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क है, वो भी एटमी ताकत है और पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि अगर मोदी के खिलाफ अपने मुल्क की मुखालिफ पार्टियां ये दावा करती हैं कि ये मोदी की हुकूमत में भारत में अमन नहीं आ सकता, कभी भी कोई जिम्मेदार शख्स इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करता। क्या कभी हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के निडर पीएम की तरफ से ऐसे बयानात आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फारूक अब्दुल्ला मोदी को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो अपने बयानात से हट जाता है, यानी अपनी की हुई बात ही गलत कर देता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा कि मोदी का भी बयान आया था कि हम पाकिस्तान से बातचीत करके मसाइल का हल ढूंढेंगे। इस तरह लड़ाई झगड़ों से कोई फायदा नहीं। लेकिन मोदी खुद मुकर गया है और जो कहता है वो तो करता ही नहीं, बस सिर्फ पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार बैठा है। ऐसा लगता है हम एक दूसरे के दुश्मन हैं कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करें। आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करें। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं। यहाँ पर अमन पसंद मुल्क फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को ही डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान तो अमन चाहता है, लेकिन मोदी जी बात करने को तैयार ही नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई हिंदुस्तानी किसी पाकिस्तानी वजीर आजम की तारीफ करता है। इसलिए हिंदुस्तान के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भी फिक्र करता है कि पाकिस्तान की सरकार स्टेबल नहीं होगी तो ये हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। इसमें हिंदुस्तान को भी मसला हो सकता है। और साथ में ये ख्वाहिश जाहिर भी की कि मैं चाहता हूँ कि इमरान खान वापस वजीर आजम बन जाएं, क्योंकि उसके दौर में अमन ही अमन था। Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is as for us. We need a stable Pakistan. The ex-Prime Minister, Mr. Imran Khan Sahib, who is very popular, there's no doubt about it. And he's asking for election in that country, which is now coming, they say, in about 4 months' time. I hope it does. जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का पायलट पकड़ लिया था तो उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे और इसलिए उन्होंने अमन की खातिर हिंदुस्तानी पायलट को वापस भेज दिया और एक अमन का पैगाम भी दिया। वो अलग बात है कि मोदी हुकूमत है और वो खुद को हरगिज पाकिस्तान के सामने नहीं झुकाएगा। शायद इसकी वजह ये होगी कि इमरान खान ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। फारूक अब्दुल्ला ने तो इमरान खान के उस इकदाम को खूब सराहा और उन्होंने खूब अमन का पैगाम दिया और ये उम्मीद भी की कि भारत भी अमन का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब को मुबारक करता हूँ जो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया दोस्ती के लिए कि हिंदुस्तान के पायलट को, एयरफोर्स के पायलट बाइज्जत रिलीज कर। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब भी इसका सही जवाब देंगे उन्हें और कोशिश करेंगे कि आगे भी अमन। पाकिस्तान असल में इस्लाम के नाम पर बना है, मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि हिंदुस्तान तो सेकुलर है, लेकिन फिर भी हिंदुओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से हिंदू पसंद हुकूमत आती ही है और मोदी जैसे हिंदू जो के नाम से हिंदू हो वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहता है। अमन के लिए ये भी जरूरी है कि कोई ऐसा लीडर हो जिनको ईमान और इंसानी हकूक की परवाह हो। ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तजवीज पेश की है कि बदकिस्मती से तो मुसलमानों में भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि दीन के लिए काम करे, लेकिन अगर फिर भी हमको चुनना हो तो ये देखना चाहिए कि कौन इस्लामिक कार्ड पर वोट मांगता है। हो सकता है
وہ بھی صرف منہ سے ہی نعرہ لگاتا ہو کہ دین کی خاطر خدمت کروں گا یا پھر امن لاؤں گا، لیکن پھر بھی کم سے کم بولتا تو ہے۔ کل کو اگر وہ جیت کر امن کے لیے کچھ نہ کریں تو ہم اس کو پکڑ کر کم از کم سوال تو کریں گے کہ وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ That almost all of the Muslim politicians, they are corrupt, whether it be financially, whether it be with Iman, they are almost all. There may be 1 or 2 or 3 exceptions to the rule. So what should we do in this situation? As I mentioned, we should select the best of the worst. Number 1 according to me is that select that Muslim leader who is becoming a leader on the Islamic card. اب یہاں پر ہم عمران خان کی مثال لے سکتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان بنائیں گے اور پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ دیگر سیاستدانوں سے کم عبادت کرنے والا ہو، خود اتنا مذہبی نہ لگتا ہو، لیکن چونکہ وہ یہ منشور لے کر پاس ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ کرے گا تو پھر وہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایسا بندہ ووٹ مانگتا ہے کہ اسلام کے لیے کچھ کرنے کا وعدہ نہیں کرتا، پھر پاس ہونے کے بعد ہم ان سے یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ کیوں مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ And he is coming on the Islamic card. He may or may not be a practicing Muslim, that is second. I will go to the extent of saying that if there is one Muslim leader who is practicing Islam 20% but is coming on the secular card, he is not saying that I will protect the Muslims, I will follow Islam, and there is another Muslim leader who is following 10% of Islam. But he's coming with the Islamic card. He's openly saying that I will. ڈاکٹر ذاکر نائک سے اصل میں ایک لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کرپٹ نہ ہو، تو ہم ووٹ کس کو دیں یا پھر ووٹ کو ضائع کریں، کسی کو بھی نہ دیں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خلاصتاً جواب دیا کہ ووٹ تو دینا چاہیے لیکن برے میں سے کم برا دیکھ لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو کم سے کم ہو۔ This is a very key point. Unfortunately, and we know, as the sister rightly said, that majority, almost all are corrupt. So, but if you have a corrupt leader who's coming with the Islamic card, is better than a corrupt leader who's coming without the Islamic card. دوستو، ہندوستان اگر سیاسی حالات پر نظر ڈالیں تو وہاں پر ہندو سارے ایک ہوئے ہیں، تو وہ قوم پرستی کر رہے ہیں، کسی بھی مسلمان لیڈر کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ کتنا بھی کوئی مسلمان لیڈر اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پر حکومت صرف ہندو ہی کریں، اور اس کا ثبوت مودی کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ ہندوؤں کے لیے بھی کوئی خاص اچھا کام نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی تیسری بار حکومت میں آیا ہے۔ اویسی نڈر لیڈر چیختا رہا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، لیکن نہیں، مسلمانوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، پھر ان کے فیصلے کا صلہ بھی مل جاتا ہے، جو حال ہی میں مودی حکومت میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے اچھے لیڈر سامنے آئیں اور اللہ تعالیٰ امن عطا کرے، آمین۔ امید کرتے ہیں ان باتوں سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔